कराची में मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। धमाके से इमारत की पहली और दूसरी मंजिल शदीद मुतासिर। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। रेस्क्यू हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करके जख्मियों को मलबे से निकाला। डीजी रेंजर्स के मुताबिक मुतासरा इमारत से लोगों को निकाल लिया गया। मलबे तले अब कोई शख्स मौजूद नहीं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका कुदरती गैस की लीकेज को करार दे दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके के मकाम से किसी धमाका खेज डिवाइस या बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। चूल्हे का बर्नर मिला है जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जैसे लेके आए पहले पैसा जमा करा, वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। मस्कन धमाके के जख्मियों के रिश्तेदार अस्पतालों में इलाज के लिए परेशान। अहले खाना के मुताबिक निजी अस्पताल वालों ने ऑपरेशन के लिए पहले 50,000 रुपए जमा कराने का कहा पहले पैसे जमा करवाएं फिर इलाज होगा। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सिंध इंजर्ड पर्सन कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि महकमा सेहत के हुकाम अस्पताल पहुंच गए हैं। धमाके के जख्मियों में 18 को निजी अस्पताल, 3 को आबासी शहीद अस्पताल और 2 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डीजी रेंजर्स सिंध का कराची में धमाके के मकाम का दौरा। कहा 15 से 20 साल से दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। कौम के साथ मिलकर बुरे अज़ाइम रखने वालों का डट कर मुकाबला करेंगे। धमाके से रिहायशी इमारत का ढांचा शदीद मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि मुतासरा इमारत मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सूबाई वजीर सईद गनी का धमाके के मकाम का दौरा। कहा ये इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखने की हिदायत। आईजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात में कहा सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी, किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस की खिदमात कुर्बानियों और पेशा वराना सलाहियतों के मोतरफ हैं। इजलास में सिंध पुलिस के हुक्काम ने साथ देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद आईजी सिंध ने छुट्टी मौखर कर दी थी। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। क्या आपको मुल्क विफाक और सूबों की परवाह नहीं? मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात और मईशत से नाआशना है, उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपने फौज को फिर से सियासत में मुलविस कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा इतने बड़े वाक़े पर विफाकी हुकूमत जलती पर तेल का काम कर रही है। विफाकी हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। आर्मी चीफ ने बरवक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सारे मामले में वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं, वो क्यों लाताल्लुक हैं? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। उनका कहना है कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बादशाह के दामाद की गिरफ्तारी से सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर पकड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने CPO कराची के ओहदे से हटाया, तब तौहीन नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जिद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं।
अवाम का वोट चोरी किया गया। पीडीएम इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफियों से गुफ्तगू। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, आईजी सिंध को किसने अगवा किया, किसने हब्स वेजा में रखा। तहकीकात के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में कमेटी बनाने का मुतालबा। गुजरांवाला की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट की बगावत के मुकदमे में अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वीडियो मौजूद है कि किस तरह पुलिस को धमकियां दी गई और प्रेशर डाला गया। वजीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। PTI के अरकान और एक वफाकी वजीर ने पुलिस को धमकियां दी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पंजाब में PTI अपनी मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पुलिस को आज़ादाना काम करने दिया जाए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मज़ार क़ाइद पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर IG से ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया तो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने जैसा रद्द-ए-अमल दिया उससे लगता है शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑपोजिशन अगर संजीदा है तो इस्तीफ़ा दे, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बाग़ जना के जलसे में बताएंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन को सिंध पुलिस की पैरवी करनी चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन को सिंध पुलिस की तरह गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर देना चाहिए। सरकारी मुलाजिम कायद-ए-आज़म के अप्रैल 1948 के पेशावर में खिताब की पैरवी करें। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का वकार और अजमत बढ़ानी है तो ड्यूटी पर कोई दबाव कबूल न करें। कायद ने कहा था कि अपने फ़राइज़ बिला खौफ और ईमानदारी से अवाम और रियासत के नौकर बनकर अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था। नवाज शरीफ की अदालत तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेज़ा कर दिया गया। रोजनामा जंग लाहौर एडिशन में शाया होने वाले इश्तिहार की कॉपियां हाई कोर्ट के दाखिली गेट पर चस्पा की गई हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को जेल में किसी किस्म की सहूलत ना देने का हुक्म दिया है। ज़मीन पर सोने पर मजबूर करना, घर का खाना ना देना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखने के खिलाफ अदालत जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में 52 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए गए हैं। हमने अपने 2 साल में 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनातियां की। इतने कम अरसे में इतनी तैनातियां कभी नहीं। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक को हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाफ ट्रैक्टर, JUIF किताब, जमात इस्लामी तराजू, MQM पतंग पर इंतखाबात लड़ेंगे। दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात जारी। 330 उम्मीदवार मैदान में। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए 15 नवंबर को पोलिंग होगी।
अफगान रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से किताब में उन्होंने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमेरिका और तालिबान के साथ अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी मुश्तरका जद्दोजहद की तवील तारीख है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसलेट के करीब स्टेडियम में भगदड़, 11 अफगान खवातीन हलाक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक स्टेडियम में हज़ारों अफराद वीज़े की दरख्वास्त के लिए जमा थे। वाक़े पर काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने का इजहार अफसोस, कहा अफगानों को कारोबार, तालीम, तिब्बी बुनियादों और ख़ानदान से मिलने के लिए वीज़ों का इजरा जारी रहेगा। मारूफ नातख़्वाह महबूब हमदानी की नमाज जनाजा अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में अदा कर दी गई। वो कैंसर के बाइस गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी, कौमी क्रिकेट स्क्वाड की पहले मरहले में आज कोरोना टेस्टिंग होगी। टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। जिम्बाब्वे के स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गई।